गोष्पदीकृतवारीशम् मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नम् वन्दे अनिलात्मजम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के मंगलमय पावन प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने सिंहिका को मार करके समुद्र को पार कर लिया। सिंहिका ईर्ष्या का प्रतीक है और ईर्ष्या को मारने का एक ही तरीका है उसके प्रति उदासीन हो जाना, उससे संवाद ही मत करो। जैसे ही हम ईर्ष्या को पार करते हैं समुद्र का तट आ जाता है। हनुमान जी ने सिंहिका को मार करके तुरंत ही समुद्र के तट पर पहुंच गए। लंका के छोर पर हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी बलवीर भी हैं और मति धीर भी हैं। जीवन में सारे कार्य बल से नहीं होते। जीवन में धीरज वाली बुद्धि भी चाहिए, दृढ़ समझ की मति भी आवश्यक है। जब जीवन में विघ्न आए तो उसको पार करने के लिए बुद्धिमता चाहिए। इसलिए यहाँ पर चौपाई जो आई है, गोस्वामी जी कहते हैं, ताही मारी मारुत सुत बीरा बारदी पार गयो मति धीरा। हनुमान जी मति धीर है। हनुमान जी ने लंका को पर्वत पर चढ़ करके देखा। लंका बड़ी सुंदरी थी। सुंदर बाग उपवन थे। तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग मन वृंद देख मन भाए। लंका की छोर पर हनुमान जी पहुंच गए। वहां की शोभा देखी। सुंदर वन है, तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। पक्षियों के मृगों के झुंड मन को मोह लेते हैं। लंका को देखने के लिए हनुमान जी एक विशाल पर्वत पर चढ़ गए। सेल विशाल देखिए का आगे तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी लंका की सुंदरता देखने लगे। ध्यान रखिएगा, लंका माया की नगरी है, स्वर्ण की नगरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी जिस पर्वत पर चढ़े हैं वह वैराग्य का प्रतीक है। वैराग्य के पर्वत से हनुमान जी माया नगरी लंका को देखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि माया को जब भी देखना वैराग्य की दृष्टि से ही देखना। जो वैराग्य की दृष्टि से जगत की माया को देखता है वो उसमें नहीं फंसता। शिव जी यह कथा सुनाते हुए पार्वती जी से कहते हैं, उमा न कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। पार्वती जी का आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी तो बड़े वीर हैं, मति धीर हैं। शिव जी ने यहाँ पर पार्वती जी से कहा कि पार्वती सुनो, इसमें इस कपि की बड़ाई नहीं है। पार्वती जी ने कहा, फिर किसकी बड़ाई है? इतना विशाल समुद्र पार किया, विघ्नों को पार किया, इसमें हनुमान जी की ही तो बड़ाई है। शिव जी जानते हैं हनुमान जी के रूप में उनका ही अवतार है। स्वयं की बड़ाई अपने मुख से कैसे करें?
हनुमान चालीसा में आता है कि हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी रुद्रावतार है, शंकर सुवन उन्हें कहते हैं। उन्हें लगा कि हमारे ही मुख से स्वयं की प्रशंसा उचित नहीं। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, ये सब महिमा तो प्रभु की है, उनका प्रताप है, इसमें कपि की नहीं, प्रभु प्रताप की महिमा है। प्रभु प्रताप से जो काल को भी खा जाता है, जो स्वयं महाकाल है, उसमें भगवान की कृपा देखिए, भगवान का प्रताप का प्रभाव देखिए। हनुमान जी को श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वह समुद्र पार कर गए, सारे विघ्नों का नाश कर दिया। महिमा भगवान की है। हमारे जीवन में जो हम संकटों को पार करके सफलता प्राप्त करते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि ये हमारे द्वारा संभव हुआ है, लेकिन मूल में तो भगवान की कृपा ही हमें सफलता प्राप्त कराती है। हम सबके जीवन में हनुमान जी ही संकेत करते हैं कि सब महिमा भगवान की है, कृपा भगवान की है, और उन्हीं की कृपा के बल पर हनुमान जी अब आगे लंका में प्रवेश करने वाले हैं। कल हम कथा में सुंदर ये प्रसंग सुनेंगे, श्रवण करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।